अच्छा, अब साइन स्क्वायर सी का वैल्यू आ गया, बट जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, टेन स्क्वायर सी लिखा है। ठीक है, तो अगर टेन स्क्वायर सी लिखा है तो टेन स्क्वायर सी इज़ नथिंग बट, ऐसे याद रख सकते हो उसको, साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी, विच इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक, कॉस स्क्वायर सी को वन माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो बियर विद मी, इतना आ गया। दिस इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए साइन बी होल डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी, तो वो कॉस ए माइनस बी और ये वाला कॉस ए माइनस बी तो कैंसिल हो गया। तो एक तो ये बच गया, क्या, साइन ए साइन बी, ये बच गया एक तो, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बच गया। ठीक है, बाकी जो कॉस ए माइनस बी था वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस बी को ओपन कर दिया, तो वो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉस में बीच में माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, फिर ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है, माइनस साइन ए साइन बी बाहर लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, तो कितना बचा ये, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए इंटू टेन बी। तो कितना आ गया हमारा, टेन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी। एक बार देख ले क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ऑफकोर्स, टेन ए टेन बी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर सी। तो बस ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 14। ठीक है, पहले 14 कर लेते हैं, सोल्यूशन 14। उसमें हमने टेन अल्फा कितना है, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आए। ठीक है, और साइन बीटा कितना है, 1/3, और बीटा उसने क्या बोला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आए। और फिर हमें चाहिए क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा में तो हमें कॉस कॉस चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए, और दूसरा साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए। ठीक है, अच्छा ये समझ में आना चाहिए कि अगर साइन बीटा पता है तो कॉस बीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि रूट से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और जबकि हमें दिख रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव वैल्यू आएगा कॉस का, तो या तो आगे माइनस लगा लो, चाहे ऐसा करो कि एक मिनट के लिए, जैसे मान लिया इसको बीटा ले लिया, वैसे सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के ट्राइंगल बना लो, तो साइन के हिसाब से 1/3 ऐसे आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉस का जो वैल्यू लिख रहे हैं कॉस बीटा, वो कितना आ जाएगा, रूट 8/3, ये ठीक है। बस सेकेंड क्वाड्रेंट का अब यूज़ कर लिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही टेन अल्फा अगर 3 है, ये ठीक है, अगर टेन अल्फा का वैल्यू 3 है तो वैसे तो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में तो अल्फा तो 180 डिग्री से भी ज़्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब तो ये,
तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, बट फिर भी बना लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अल्फ़ा अगर मान लिया ये है, तो 10 का वैल्यू 3/1 ऐसे हो गया, तो ये कितना हो गया 9+1 √10। अब जब यहाँ से हमें साइन और कॉस का वैल्यू लिखना है, वो हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख दिया। तो बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन अल्फा नेगेटिव होगा, तो हो गया -3/√10। ठीक है, कॉस अल्फा भी नेगेटिव होगा, तो हो गया -1/√10। ये हो गया। ठीक है, चाहिए क्या हमें, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, प्लस क्योंकि बीच में माइनस है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैल्यू देख लिया, कॉस अल्फा का वैल्यू ये लिखा है -1/√10। ठीक है, कॉस बीटा का वैल्यू यहाँ से -√8/3 प्लस साइन अल्फा का वैल्यू -3/√10, साइन बीटा का वैल्यू ये 1/3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया √8 और डिनोमिनेटर में गया 3√10 3√10, तो यहाँ से -3 आ गया, तो √8 -3/3√10। ये ठीक है, ये आंसर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। एंगल कितना भी बड़ा हो, अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जैसे tan अल्फा से बाकी सब चाहिए, तो ट्राइंगल तो बना ही लो तुम, वहाँ से बाकी सब का मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू निकाल लिया, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, और फिर क्वाड्रेंट को देख के साइन डिसाइड कर लेगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। सही है।